बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कवर एंटी सेंस मालिक्यूल्स। एंटी सेंस मालिक्यूल्स क्या होते हैं? एंटी सेंस मालिक्यूल जो हैं वो सिंपली सेगमेंट्स होते हैं, या डीएनए के या आरएनए के हम सिंथेटिकली प्रिपेयर करते हैं सेगमेंट, राइट। अब इसमें क्या होता है, ये हम क्यों प्रिपेयर करते हैं? ये हम इसलिए प्रिपेयर करते हैं ताकि हम जो एबनॉर्मल प्रोटीन्स बन रही होती हैं, डिजीज्ड प्रोटीन्स बन रही होती हैं, उनको हम ब्लॉक करें, ठीक है। तो अगर हम ये वाली स्ट्रेटजी अपनाएंगे तो इसको हम बोलेंगे एंटी सेंस थेराप्यूटिक्स, राइट। यानी डीएनए आरएनए के सेगमेंट्स बनाकर हम प्रोटीन को ब्लॉक करेंगे, और जिन मालिक्यूल्स के थ्रू ब्लॉक करेंगे, जिन सेगमेंट्स के थ्रू ब्लॉक करेंगे, उन सेगमेंट्स को हम बोलते हैं एंटी सेंस मालिक्यूल्स, ठीक है। तो इसी वजह से इस थेरापी को हम बोलते हैं एंटी सेंस थेराप्यूटिक्स। उसके अलावा जो एंटी सेंस ड्रग्स होती हैं वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं एज़ कम्पेयर टू कन्वेंशनल ड्रग्स। बट इनका एक प्रॉब्लम होता है कि जो एंटी सेंस ड्रग्स होती हैं ना, वो हम सही तरह से डिलीवर नहीं कर पाते। वो हम क्यों नहीं डिलीवर कर पाते? क्योंकि उनकी जो है ना वो सेलुलर अपटेक कम होती है, लो एफिकेसी होती है, और हम इसको बिल्कुल ही डीएनए और आरएनए के बिल्कुल इतने ज़्यादा डीप स्टेप हमें उसको डिलीवर करना होता है। तो ये थोड़ी मुश्किल होती हैं एंटी सेंस ड्रग्स डिलीवर करना। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम नैनो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी के थ्रू, यानी नैनो पार्टिकल्स में कन्वर्ट करके हम डायरेक्ट स्पेसिफिक साइट पे इनको डिलीवर करते हैं। अब एंटी सेंस मालिक्यूल्स का जो है ना वो मैं आपको जो है वो सिंपल कॉन्सेप्ट देती हूँ, आपको सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखें ये क्या है, ये डीएनए स्ट्रैंड है, ठीक है। डीएनए जो है वो ट्रांसक्रिप्शन करवाता है। ट्रांसक्रिप्शन करवाने के बाद एमआरएनए प्रोड्यूस होता है, ठीक है। मैसेंजर आरएनए बनता है। फिर मैसेंजर आरएनए ट्रांसलेशन होती है। ट्रांसलेशन होने के बाद मैसेंजर आरएनए जो है ना वो प्रोटीन्स बना रहा होता है। अब क्या होगा अगर किसी जीन में प्रॉब्लम आ गया, ठीक है। प्रॉब्लम होने के बाद डीएनए ट्रांसक्रिप्शन करेगा। ट्रांसक्रिप्शन करने के बाद जो मैसेंजर आरएनए बनेगा ना, वो मैसेंजर आरएनए अब ट्रांसलेशन के थ्रू एबनॉर्मल प्रोटीन्स बनाएगा। ये यहाँ पर जो प्रोटीन बन रही है, ये वाली प्रोटीन नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल प्रोटीन बनेगी और ये डिजीज़ काज करवाएगी। अब इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हमने क्या किया, हमने जो है ना वो एंटी सेंस मालिक्यूल्स यूज़ कर लिए, ठीक है। अब देखें ये डीएनए है, डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन हुई, मैसेंजर आरएनए बना। अब यहाँ पर हमने क्या किया, ये वाला एंटी सेंस मालिक्यूल है, इसको हमने डिलीवर कर दिया। और इन्हीं एंटी सेंस मालिक्यूल्स को हम ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं, राइट। तो इन एंटी सेंस मालिक्यूल को हमने डिलीवर कर दिया। अब ये एंटी सेंस मालिक्यूल क्या करेगा, ये जाकर ये वाला जो पिंक कलर का एमआरएनए है ना, जो ये एमआरएनए है ओलिगोन्यूक्लियोटाइड, ये जो एंटी सेंस मालिक्यूल है इस एमआरएनए के साथ बाइंड हो जाएगा। अब अगर ये और इस एमआरएनए को ब्लॉक कर देगा, और अगर एमआरएनए ब्लॉक हो जाएगा तो इसकी एमआरएनए फर्दर ट्रांसक्रिप्शन नहीं करेगा, और अगर एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन नहीं करेगा तो प्रोटीन नहीं बनेगी। तो इसी तरह से हमने इस एबनॉर्मल प्रोटीन को बनने से रोका। कि किस तरह से रोका, एंटी सेंस थेरेपी यूज़ करके, एंटी सेंस मालिक्यूल देकर। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप ये वीडियो फिर से देखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।